नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद उपेंद्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए 30 क्वेश्चनों को प्रोवाइड कराऊंगा और यह क्वेश्चन जीके से संबंधित होंगे। ठीक है, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज फिर मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि यदि यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं अब अपने क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किससे होकर गुजरती हैं? ध्वनि तरंगे किससे होकर गुजरती हैं? ध्वनि तरंगे ठोस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, और प्रकाश प्रकाश की तरंगे किससे होकर गुजरती हैं? प्रकाश की तरंगे निर्वात से होकर गुजरती हैं। ठीक, किससे होकर गुजरती हैं? निर्वात से प्रकाश की तरंगे। ठीक है, निर्वात से। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अशोक ने बनवाया। और यह कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है, क्या कहलाता है? नीलगिरी। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया? किसने करवाया गुरु तेग बहादुर का वध? गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया। ठीक है। चौथा पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? कौन सा है विश्व का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी या वेटिकन देश। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब और कौन से आंदोलन में दिया? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1842 भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। 8 अगस्त 1842 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है। सातवां, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी मीठे के पानी की झील सुपीरियर झील है। ठीक है। नवा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कम जगह वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे कम वर्षा वाला विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सहारा क्षेत्र, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल्ब का तंतु बना होता है, बल्ब का तंतु किससे बना होता है? बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मिट्टी है। ठीक है। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? रक्त दाब मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक। 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर अभ्यारण्य? नागार्जुन सागर अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह किसके लिए? और यह बांगों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बांग। ठीक है। 14वां क्वेश्चन, विटामिन ए के लिए अच्छा है। विटामिन ए के लिए विटामिन ए के लिए विटामिन ए किसके लिए अच्छा है? विटामिन ए आंखों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। किसके लिए? आंखों के लिए। ठीक है। और विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। किससे? विटामिन ए की कमी से रतौंधी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है। और विटामिन ए और किस किस में पाया जाता है? विटामिन ए किस में पाया जाता है? आंखों के लिए होता है। और विटामिन ए पाया किस में जाता है? विटामिन ए हमें दूध से भी प्राप्त होता है। ठीक है। विटामिन
सी को छोड़कर दूध में सभी विटामिन पाई जाती हैं। ठीक, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है विटामिन B12 में, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। क्या है, साइनो कोबालामीन। और विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम है, बताओ, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा की 1/3 सीटों को भरने के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है, 1/3 सीटों को भरने के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है, 2 वर्ष बाद चुनाव होता है राज्यसभा की सीटों को भरने के लिए। ठीक है, 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, आयरन या लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, आयरन या लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। ठीक, आयरन और लौह तत्व की कमी से। और लौह तत्व किसमें पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पालक में पाया जाता है, किसमें, पालक में। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या है, जापान की करेंसी का क्या नाम है, जापान की करेंसी का नाम येन है। ठीक है, येन। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण NO2 और SO2 है। NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और SO2 यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, किसे देता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, यानी कि दोनों लोग एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, जनगणना कौन सी सूची के अंतर्गत आती है, जनगणना कौन सी सूची के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, संघ सूची की। और जनसंख्या, जनसंख्या जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, किसकी सूची के, समवर्ती समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन है, विटामिन, मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन डी मछलियों के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन डी और किससे प्राप्त होती है, विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। ठीक है, और किससे, और दूध से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। ठीक है, कैल्शियम होता है ना, विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। ठीक, अब 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन है, कौन से ग्रहों के बीच, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया है, क्षुद्र 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 ग्रहों के बीच, क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों के बीच देखे जाते हैं, क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं, क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों के बीच देखे जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है, क्या, बाबरनामा, बाबरनामा
बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बाबरनामा पुस्तक के लेखक बाबर है। ठीक है, कौन है? बाबर। 25वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन क्या है? 27वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को पंपाज कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ठीक। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होती हैं। ठीक है। और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। ठीक। योजना आयोग, और अब योजना आयोग का 1950 में हुई। अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर रख दिया गया है? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग। पहले इसे किस नाम से जाना जाता है? पहले से योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 30वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है। इसी के साथ हमारी ये 30 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हुई। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। यदि आपको यह PDF प्राप्त करनी हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद उपेंद्र को आप सर्च करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि